नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैंटास्टिक फैंटेसी टिप्स में। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच के बारे में, जो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस वीडियो में मैं आगे कई सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, जैसे मैं टीम न्यूज के बारे में बात करूंगा, प्लेइंग 11 के बारे में बात करूंगा, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में मैं सभी को फैंटेसी टिप्स दूंगा, और फैंटेसी टिप्स में मैं हर प्लेयरों के स्टार्ट्स बताऊंगा, कौन सा प्लेयर अच्छे फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर अच्छे फॉर्म में नहीं है, कौन सा प्लेयर आप लोगों के लिए अच्छा कर सकता है फैंटेसी में, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपके बहुत काम आएगी फैंटेसी में टीम बनाने के लिए, और अच्छा खासा आइडिया भी हो जाएगा आपको। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टीम न्यूज के बारे में बात कर लेता हूँ। टीम न्यूज की यदि बात की जाए तो अभी फिलहाल हाल ही में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली गई थी, जिसमें से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 3-1 से इस सीरीज को हरा दिया, और वही न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उन्होंने 1-3 से इस सीरीज को गंवा दिया। यदि बात की जाए इस सीरीज की, तो इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम की ओर से डेविड मलान, लियम लिविंगस्टोन और बेन स्टोक्स काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिखे थे इंग्लैंड की टीम की ओर से। और वही मैं न्यूजीलैंड की टीम की ओर से बात करूं तो डेवन कॉनवे, डेरिल मिचेल, ट्रेंट बोल्ट और इस सोडी काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे थे न्यूजीलैंड की ओर से। और फिलहाल केन विलियमसन इस मैच से चूक सकते हैं, और टीम सऊदी फिलहाल वर्ल्ड कप से बाहर है चोट के कारण। हमने टीम न्यूज के बारे में बात कर लिया, अब हम प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की टीम की यदि प्लेइंग 11 की बात की जाए तो उनकी टीम की ओर से जोस बटलर, जॉनी बेयर्स्टो, जोए रूट, डेविड मलान, बेन स्टोक्स, लियम लिविंगस्टोन, मोइन अली, आदिल राशिद, सैम करन, क्रिस वॉक्स, मार्क वुड, इन प्लेयरों के खेलने की पूरी संभावना है इंग्लैंड की टीम की ओर से। और वही मैं न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 की यदि बात करूं तो न्यूजीलैंड की ओर से सचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे, विलियम, डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, इस सोढी, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, इन प्लेयरों की खेलने की पूरी संभावना है न्यूजीलैंड की टीम की ओर से। अब मैंने प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लिया, अब मैं बात कर लेता हूँ पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में। पिच की यदि मैं बात करूँ तो यह पिच एक संतुलित सतह प्रदान करती है। शुरुआत के ओवरों में तेज गेंदबाजों को कुछ मूवमेंट मिल सकता है इस पिच में। यह एक विकेट का बेल्ट है, जहां बल्लेबाज बल्लेबाजी करना पसंद करता है, क्योंकि सतह गेंदबाजों को कम सहायता प्रदान करती है। स्पिनरों की तुलना में तेज गेंदबाजों को इस पिच पर कुछ हद तक मदद मिलती है। और वही मैं इस ग्राउंड की यदि मैं बात करूं तो इस ग्राउंड पर टोटल 26 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से एवरेज स्कोर की यदि मैं बात करूं इस ग्राउंड में तो 250 प्लस है एवरेज स्कोर इस ग्राउंड में। और बैटिंग फर्स्ट करते हुए 14 मैचेस जीते गए हैं इस ग्राउंड पे, और बैटिंग सेकंड करते हुए 12 मैच जीते गए हैं इस ग्राउंड पे। मैं बॉलर्स के बारे में बात करूं इस मैदान में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो टोटल 26 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं ओडीआई मैचेस। और पेसर्स की यदि मैं बात करूं तो उनको 184 विकेट्स मिले हैं पेसर्स को, और स्पिनरों को 95 विकेट ही मिले हैं। मतलब तेज गेंदबाजों को ना यहाँ ज़्यादा विकेट मिला है, तो ट्राई ये करो कि तेज गेंदबाजों को ज़्यादा अपनी टीम में रखो। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। दोनों टीमों ने 5 ओडीआई मैचेस खेले हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और मैं बात करूं तो उन्होंने 45 मैचेस जीते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। और वही न्यूजीलैंड की मैं बात करूं तो उन्होंने 44 मैचेस जीते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। मतलब सिर्फ एक ही मैच चुका है न्यूजीलैंड, और 6 ऐसे मैचेस रहे थे जिनका कोई रिजल्ट नहीं आया है इन दोनों के टीम के बीच जो मैचेस हुए हैं उनमें। फिलहाल अब मैंने टीम न्यूज के बारे में बात कर लिया, प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लिया, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात कर लिया, और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं फैंटेसी टिप्स के बारे में, और इसमें हम सभी प्लेयरों के स्टार्ट्स के बारे में जानेंगे, सभी प्लेयरों के फॉर्म के बारे में जानेंगे। ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना।
बिना स्किप के इस पार्ट को लास्ट तक देखना। तो चलिए बात करते हैं फैंटेसी टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे लिए 4 ऑप्शन है। पहला डेवन कॉनवे, दूसरा टॉम लेथम, तीसरा जॉनी बेयरस्टो, चौथा जोस बटलर। डेवन कॉनवे की यदि मैं बात करूं और उनके रिसेंट फॉर्म की यदि बात की जाए तो उन्होंने 0 रन, 7 रन, 9 रन, 14 रन, 111 रन कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने अपने रिसेंट के 5 इनिंग्स में। और इस वेन्यू पे यदि उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अभी तक तो फिलहाल उन्होंने इस वेन्यू में एक भी मैचेस नहीं खेले हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उनका परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार से रहा है: 7 रन, 9 रन, 14 रन, 111 रन। और यदि बात करूं तो एक अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा है डेवन कॉनवे का इंग्लैंड के खिलाफ। और वही टॉम लेथम की बात की जाए और उनके रिसेंट फॉर्म की रिसेंट लास्ट 5 मैचों की बात की जाए तो उन्होंने 12 रन, 13 रन, 3 रन, 19 रन, 99 रन कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने अपने लास्ट के 5 मैचों में, रिसेंट के लास्ट 5 मैचों में। और वेन्यू की यदि मैं बात करूं तो इस वेन्यू पे फिलहाल टॉम लेथम ने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और यदि इंग्लैंड के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने 13 रन, 3 रन, 19 रन, 43 रन, 57 रन कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स में। वही मैं जॉनी बेयरस्टो की बात करूं तो जॉनी बेयरस्टो की यदि रिसेंट फॉर्म की यदि बात की जाए लास्ट 5 मैचों की तो उन्होंने 13 रन, 0 रन, 6 रन, 73 रन, 12 रन कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने लास्ट के रिसेंट 5 मैचों में। और वेन्यू की बात की जाए तो उन्होंने फिलहाल एक भी मैचेस नहीं खेले हैं इस वेन्यू में। और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 6 रन, 36 रन, 106 रन कुछ ऐसी पारियां खेली है उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने लास्ट 5 मैचों में। और वही मैं जोस बटलर की बात करूं, जोस बटलर के रिसेंट फॉर्म की यदि बात की जाए तो उन्होंने 36 रन, 38 रन, 30 रन, 72 रन, 59 रन कुछ ऐसी पारियां खेली है उन्होंने अपने लास्ट 5 रिसेंट मैचों में। और वही मैं उनकी वेन्यू में परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस वेन्यू में फिलहाल उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने 36 रन, 38 रन, 30 रन, 70 रन, 59 रन कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने लास्ट 5 इनिंग में। और यदि मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करूं तो आप लोगों के लिए डेवन कॉनवे और जोस बटलर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन से। सो इन प्लेयरों को लेना बिल्कुल भी मत भूलना विकेट कीपिंग सेक्शन से। तो अब हमने विकेट कीपिंग सेक्शन से बात कर ली, अब हम बैटिंग सेक्शन से बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि डेविड मलान की बात की जाए, डेविड मलान के लास्ट 5 इनिंग्स की यदि रिसेंट 5 इनिंग्स की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने 127 रन, 96 रन, 54 रन, 26 रन, 2 रन कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने अपने लास्ट के रिसेंट 5 मैचों में। यदि उनके फॉर्म के आधार पर आप उनको अपनी टीम में ऐड करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए डेविड मलान। और वही इस वेन्यू में उनके परफॉर्मेंस की बात करूं तो फिलहाल इस वेन्यू में उन्होंने एक भी मैचेस नहीं खेले हैं। और उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट 5 मैचों के बारे में बात करें तो उन्होंने 127 रन, 96, 54 रन कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ। मतलब ओवरऑल डेविड मलान काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। और वही मैं जो रूट की बात करूं उनके रिसेंट फॉर्म की यदि बात की जाए तो उन्होंने 29 रन, 4 रन, 0 रन, 6 रन, 7 रन कुछ ऐसी पारियां खेली हैं। फिलहाल जो रूट उतने अच्छे परफॉर्मेंस में रहे नहीं हैं, उनका फॉर्म भी अच्छा नहीं है, तो मैं तो उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल इनको लेने में अपनी टीम में। और इस वेन्यू में यदि बात की जाए उनके परफॉर्मेंस की तो फिलहाल अभी तक इन्होंने भी एक भी मैचेस नहीं, ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं इन्होंने भी इस मैदान पर। और उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ यदि लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने 29 रन, 4 रन, 0 रन, 6 रन, 7 रन कुछ ऐसी पारियां खेली है उन्होंने अपने लास्ट के 5 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ। और वही मैं विल यंग की बात करूं जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं तो उनके यदि रिसेंट फॉर्म की यदि बात की जाए तो उनका परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार से रहा है: 70 रन, 0 रन, 58 रन, 24 रन, 12 रन
कुछ ऐसा उनका रिसेंट फॉर्म रहा है। और वेन्यू में इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस वेन्यू में एक भी ओडीआई मैचेस उन्होंने नहीं खेले अभी तक। और इनके इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 24 रन, 12 रन, 33 रन, 29 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट। ओवरऑल यदि बैटिंग सेक्शन से बात की जाए तो डेविड मलान और विल यंग आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हमने विकेट कीपिंग सेक्शन से और बैटिंग सेक्शन से सभी प्लेयरों के बारे में बात कर ली। अब हम ऑलराउंडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलराउंडर्स की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बेन स्टोक्स के बारे में बात कर लेता हूं। बेन स्टोक्स के रिसेंट 5 मैचों की यदि बात की जाए तो उन्होंने 182 रन प्लस 0 विकेट, 1 रन प्लस 0 विकेट, 52 रन प्लस 0 विकेट, 3 रन प्लस 0 विकेट, 42 रन प्लस 1 विकेट, कुछ ऐसा उनका रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है 5 मैचों का। और इस वेन्यू में उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस वेन्यू में एक भी ओडीआई मैचेस उन्होंने नहीं खेले हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 142 रन, 1 विकेट, 52 रन प्लस 0 विकेट, 84 रन प्लस 1 विकेट, 11 रन प्लस 0 विकेट, कुछ ऐसा उनका परफॉर्मेंस रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग में। अब हम बात करते हैं लियाम लिविंगस्टोन के बारे में। लियाम लिविंगस्टोन की यदि रिसेंट 5 मैचों की यदि बात की जाए तो उन्होंने 28 रन प्लस 1 विकेट, 11 रन प्लस 3 विकेट, 95 रन, 53 रन प्लस 0 विकेट, 26 रन प्लस 1 विकेट, कुछ ऐसा उनका रिसेंट 5 मैचों का परफॉर्मेंस रहा है। और इस वेन्यू में उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस वेन्यू में एक भी मैचेस उन्होंने अभी तक नहीं खेले हैं। और उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने 28 रन प्लस 0 विकेट, 11 रन प्लस 1 विकेट, 95 रन प्लस 3 विकेट, 52 रन प्लस 0 विकेट, कुछ ऐसा उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स में परफॉर्मेंस रहा है। अब हम बात करते हैं मोइन अली के बारे में। मोइन अली की यदि रिसेंट 5 मैचों की बात की जाए तो उन्होंने 3 रन प्लस 4 विकेट, 12 रन प्लस 1 विकेट, 33 रन प्लस 2 विकेट, 1 रन प्लस 0 विकेट, 26 रन प्लस 0 विकेट, कुछ ऐसा उनका लास्ट का रिसेंट का परफॉर्मेंस है 5 मैचों का। और इस वेन्यू में उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस वेन्यू में अभी तक उन्होंने एक भी मैचेस नहीं खेले हैं ओडीआई में। और उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग की यदि बात की जाए तो उन्होंने 3 रन प्लस 4 विकेट, 12 रन प्लस 1 विकेट, 33 रन प्लस 2 विकेट, 1 विकेट, 3 रन प्लस 0 विकेट, कुछ ऐसा उनका परफॉर्मेंस रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स में। अब हम बात कर लेते हैं सैम करन के बारे में। सैम करन की यदि लास्ट के रिसेंट 5 मैचों की यदि बात की जाए तो उन्होंने 20 रन प्लस 1 विकेट, 3 रन प्लस 1 विकेट, 42 रन प्लस 0 विकेट, रन प्लस 0 विकेट, 1 विकेट, कुछ ऐसा उनका रिसेंट का लास्ट 5 मैचों का परफॉर्मेंस है। और इस वेन्यू में यदि उनकी बात की जाए तो फिलहाल इस वेन्यू में एक भी ओडीआई मैचेस उन्होंने अभी तक नहीं खेले हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने 20 रन प्लस 0 विकेट, 3 रन प्लस 1 विकेट, 42 रन प्लस 0 विकेट, कुछ ऐसा उनका परफॉर्मेंस रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स में। वही मैं क्रिस वोक्स की यदि बात करूं तो उनके यदि लास्ट रिसेंट के 5 मैचों की यदि बात की जाए तो उन्होंने 3 रन प्लस 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, कुछ ऐसा उनका रिसेंट फॉर्म रहा है क्रिस वोक्स का। फिलहाल इस वेन्यू में उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस वेन्यू में एक भी ओडीआई मैचेस उन्होंने अभी तक नहीं खेले हैं। और उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने 1 विकेट, उसके बाद 7 रन प्लस 3 विकेट, 2 रन प्लस 1 विकेट, 0 विकेट, 11 रन प्लस 1 विकेट, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस रहा उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट के 5 मैचों में। वही मैं सचिन रविंद्र की यदि बात करूं तो उन्होंने रिसेंट फॉर्म की यदि बात की जाए तो उन्होंने 97 रन प्लस 0 विकेट, 10 रन प्लस 1 विकेट, 0 विकेट, 61 रन प्लस
4 विकेट, 28 रन प्लस 0 विकेट, कुछ ऐसा उनका परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट के 5 मैचों में। और वेन्यू में उनकी यदि बात की जाए तो फिलहाल इस वेन्यू में अभी तक उन्होंने एक भी मैचेस नहीं खेला है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 61 रन प्लस 4 विकेट, 28 रन प्लस 0 विकेट, 17 रन प्लस 0 विकेट, 57 रन, 118 रन। उनका इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट 5 मैचों की यदि बात की जाए तो उन्होंने 61 रन प्लस 4 विकेट, 28 रन प्लस 0 विकेट, 4 रन, 3 विकेट, कुछ ऐसा उनका परफॉर्मेंस रहा है लास्ट के 5 इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ। और वही डेरिल मिचेल की बात की जाए तो उनके रिसेंट फॉर्म की यदि बात की जाए तो उन्होंने 59 रन प्लस 0 विकेट, 4 रन प्लस 2 विकेट, 17 रन प्लस 0 विकेट, 57 रन, 118 रन, कुछ ऐसी पारियां उन्होंने अपने लास्ट के रिसेंट के 5 मैचों में खेली है डेरिल मिचेल ने। फिलहाल वेन्यू में उनकी बात की जाए तो इस वेन्यू में फिलहाल उनका ने एक भी मैचेस नहीं खेले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट के 5 इनिंग्स में यदि उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने 4 रन प्लस 2 विकेट, 17 रन प्लस 0 विकेट, 57 रन, 118 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली है उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट के 5 मैचों में। वही ग्लेन फिलिप्स की यदि मैं बात करूं और उनके रिसेंट फॉर्म की यदि बात की जाए तो उन्होंने 3 रन, 25 रन, 72 रन, 2 रन, 42 रन, कुछ ऐसी पारियां उन्होंने अपने लास्ट के 5 रिसेंट मैचों में खेली है। फिलहाल इस वेन्यू में उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस वेन्यू में अभी तक उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और उनके इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 25 रन प्लस 0 विकेट, 72 रन प्लस 1 विकेट, 2 रन, कुछ ऐसा उनका परफॉर्मेंस रहा है इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट के 5 मैचों में। वही मिचेल सेंटनर की यदि बात की जाए, उनके रिसेंट फॉर्म की यदि बात की जाए तो उन्होंने 2 विकेट, 4 रन प्लस 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, कुछ ऐसा उनका परफॉर्मेंस रहा है लास्ट के 5 मैचों में। अगर इस वेन्यू में उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस वेन्यू में उन्होंने अभी तक एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ यदि उनके लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने 1 विकेट, 0 विकेट, 12 रन प्लस 1 विकेट, 0 विकेट, 67 रन प्लस 1 विकेट, 0 विकेट, कुछ ऐसा उनका इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट 5 मैचों में उनका प्रदर्शन रहा। ओवरऑल यदि ऑलराउंडर सेक्शन से यदि मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए बेन स्टोक्स, डेरिल मिचेल, मोइन अली, सैम करन, लियम लिविंगस्टोन, ये सब प्लेयर आप लोगों के लिए ऑलराउंडर सेक्शन से काफ़ी अच्छा साबित हो सकते हैं फैंटेसी टीम में। सो इन सभी प्लेयरों को लेना बिल्कुल भी मत भूलना, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं ये प्लेयर। सो अब हमने विकेट कीपिंग सेक्शन से बात कर ली, बैटिंग सेक्शन से बात कर ली, ऑलराउंडर सेक्शन से भी हमने बात कर ली है। अब हम सीधा बॉलर सेक्शन से बात करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बॉलिंग सेक्शन से बात करूं, सेक्शन से यदि आदिल राशिद की बात की जाए तो उनके रिसेंट फॉर्म की यदि बात मैं करूं तो उन्होंने 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, कुछ ऐसा उनका रिसेंट फॉर्म रहा है लास्ट के 5 मैचों में। और इस वेन्यू में उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस वेन्यू में उन्होंने अभी तक एक भी मैचेस नहीं खेले हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ यदि उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, कुछ ऐसा उनका लास्ट का 5 इनिंग रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। मार्क वुड की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने उनकी यदि रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो उन्होंने 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, कुछ ऐसा उनका रिसेंट का 5 मैचों का परफॉर्मेंस रहा है। और इस वेन्यू में उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस वेन्यू में उन्होंने एक भी मैचेस अभी तक नहीं खेले हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ यदि उनके लास्ट 5 मैचों की यदि बात की जाए तो उन्होंने 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, कुछ ऐसा उनका लास्ट का 5 मैचों का परफॉर्मेंस रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। वही मैं इस सोढ़ी की मैं बात करूं तो उनके रिसेंट फॉर्म की यदि बात की जाए तो उन्होंने 0 विकेट, 0 विकेट,
6 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, कुछ ऐसा उन्होंने अपने लास्ट के रिसेंट 5 मैचों में विकेट्स लिए हैं। और इस वेन्यू में यदि उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस वेन्यू में उन्होंने अभी तक एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और उनका इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट 5 मैचों की यदि परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने 1 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, कुछ ऐसा उनका परफॉर्मेंस रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। वही मैं लॉकी फर्ग्यूसन की यदि बात करूं तो उनके रिसेंट 5 मैचों की यदि बात की जाए तो उन्होंने 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, मतलब 5 मैचों में उन्होंने सिर्फ 1-1 विकेट लिए हैं उनके रिसेंट के 5 मैचों में। और इस वेन्यू में यदि उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस वेन्यू में उन्होंने अभी तक एक भी मैचेस नहीं खेले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, कुछ ऐसा उनका लास्ट 5 इनिंग्स रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। वही ट्रेंट बोल्ट की यदि बात की जाए तो उनके यदि रिसेंट फॉर्म को देखें तो उन्होंने 2 विकेट, 0 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, कुछ ऐसा उनका लास्ट के 5 मैचों में परफॉर्मेंस रहा है। और इस वेन्यू में यदि उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस इस वेन्यू पे नहीं खेले हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ इनके लास्ट के 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो इन्होंने 5 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, कुछ ऐसा इनका इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट के 5 मैचों में इनका परफॉर्मेंस रहा है। वही मैं मैट हेनरी की यदि बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखा जाए लास्ट के 5 मैचों की तो उन्होंने 5 मैचों में 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, कुछ ऐसा उनका लास्ट के 5 मैचों में परफॉर्मेंस रहा है। और वेन्यू में यदि उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक फिलहाल इस वेन्यू में एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ उनके लास्ट के 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, कुछ ऐसा उनका परफॉर्मेंस रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। ओवरऑल यदि बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो आप लोगों के लिए मार्क वुड, इस सोडी और ट्रेंट बोल्ट आप लोगों को काफ़ी अच्छा साबित हो सकते हैं फैंटेसी में टीम बनाने के लिए। सो इन प्लेयरों को लेना मत भूलना अपने टीम में।